गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हम सब पिछले लेक्चर में जो है क्या पढ़े थे, हम सब जो है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स पर पावर 1 बाई एक्स बराबर क्या पढ़े थे, 1 प्लस एक्स पर पावर 1 बाई एक्स बराबर क्या, बराबर ई। और यदि x टेंस टू a है, f ऑफ टेंस टू 0 है, यदि x टेंस टू a है और fx टेंस टू 0 है, तो लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस f ऑफ x अपर पावर 1 बाई f ऑफ x बराबर e। ये भी हम सब पढ़े थे, याद है ना। तो अब जो है हम सब और भी, जैसे अब कुछ लोग को लगेगा कि सर ऐसे रहेगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव 1 प्लस एक्स पर पावर 1 बाई एक्स बराबर क्या होगा, ये भी ई ही होगा। और लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, यानी ये RHL है और ये LHL है। 0 निगेटिव मतलब छोटा और 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा तो RHL या LHL, यानी दाहिने तरफ या बाएं तरफ, दाहिने तरफ, तो दाहिने तरफ तो RHL बोलेंगे। और 0 निगेटिव मतलब छोटा यानी LHL। तो ये जो है x टेंस टू 0 निगेटिव 1 प्लस एक्स पर पावर 1 बाई एक्स बराबर भी ई होगा। ठीक है, आशा करते हैं ये सब चीज़ें क्लियर होगा। क्लियर है या नहीं। तो आज हम सब आगे पढ़ेंगे इससे आगे कि लिमिट x टेंस टू a और f ऑफ x पर पावर gx, जहां यदि x टेंस टू a है तो f ऑफ x टेंस टू 1 है और g ऑफ x टेंस टू क्या होगा, क्लियर है या नहीं। क्या है बच्चों, हाँ कैमरा कवर कर रहा। तो ये जो है यदि x का मान a के तरफ, fx 1 के तरफ जाता है और gx इन्फिनिटी के तरफ जाता है, तो इतना बराबर होता है बच्चों e पर पावर लिमिट x टेंस टू a gx इंटू f ऑफ x माइनस 1। ठीक है, क्या होता है gx इंटू f ऑफ x माइनस 1। ट्रिक टू मेमोराइज क्या होगा बच्चों, ट्रिक टू मेमोराइज यानी याद रखने का ट्रिक ये है कि e पर पावर लिमिट x टेंस टू a gx क्या है, पावर है, घात है, gx क्या है, यानी पावर आगे आ गया और बेस में से क्या हो गया, एक घट गया है। क्लियर है। अब ये तो जरूर देखना चाहिएगा कि ये कैसे होता है, कि जरूरत नहीं है, जरूरत है। तो इधर तो दोबारा बताने का जरूरत नहीं है, हम सब पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं, बस केवल रिवीजन कर रहे थे। क्या, केवल हम सब इसको रिवीजन कर रहे थे। तो इसका प्रूफ देखिएगा बच्चों, इसका हम सब प्रूफ देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या चीज का लिमिट निकालना है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है लिमिट, यानी ये थ्योरी यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और इधर से इधर आ रहा, ये तो पता चल रहा है ना। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a है बच्चों, और f ऑफ x पर पावर gx है। क्या है, fx पर पावर gx है। तो हम सब क्या जानते हैं, e पर पावर log f ऑफ x बेस e बराबर f ऑफ x बेस e होता है। ये जानते हैं कि नहीं, e पर पावर log f ऑफ x बेस e
ई पर पावर यानी जो यहाँ है वही यहाँ है, तो वो क्या होता है, जो इसका एक्सपोनेंट है, ये सब जानते हैं ना, इसको घात बोलते हैं और इसको बेस यानी आधार, और इसके लिए क्या है, ये बेस है और ये पूरा घात है, हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है, डिग्री भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें लिखाया गया है। लॉगरिथम पढ़ा रहे थे तो पूरा हर चीज़ को डिस्कस किया गया था, और जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं, जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं, उसमें जितना भी चीज़ें एग्जिस्ट करता है सब कुछ बताया जाता है, ठीक है। तो और जहाँ इम्पोर्टेंट रहता है वो भी बताया जाता है। जैसे अभी स्टार काहे नहीं बता रहे हैं, ट्रिपल स्टार काहे नहीं लिखवा रहे हैं, ये चीज़ें तो पता होगा क्यों नहीं लिखवा रहे हैं। नहीं, वो तो है, मेन 11th का टॉपिक चल रहा है, 11th वाला 12th में नहीं आता है, ठीक है। तो चीज़ें क्या है, बस कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ें डिस्कस किया जा रहा है। ये चीज़ें तो सभी को पता चल रहा होगा कि ट्रिपल स्टार क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं लगता है। 2021 जिसे 2021 के लिए कौन इम्पोर्टेंट है, तो अभी 11th वाला चल रहा है। अब चीज़ें लग रहा होगा कि 11th का है पढ़ा रहे हैं, अब तो इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इसके बिना आपको 12th का टॉपिक समझ में बढ़िया से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पॉइंट क्लियर है ना, ये सब पॉइंट्स क्लियर है। तो अब जो है यहाँ पर हम सब जानते हैं ई पर पावर लॉग एफ ऑफ एक्स बेस ई बराबर एफ ऑफ एक्स होता है। तो अब जो है यहाँ पर हम सब लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू ए और ई पर पावर लॉग एफ ऑफ एक्स पर पावर क्या चीज़ है, जी एक्स बेस ई, लिख सकते हैं कि नहीं। ये इतना बराबर ये, तो एफ एक्स बराबर भी ये नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर रिलेशन थोड़ी ना चल रहा है कि मतलब क्या है, यानी ए का भाई बी है, ए का भाई बी है, तो ये जरूरी नहीं है कि बी का भाई भी ए हो सकता है ये लड़की हो जाए, ठीक है। यहाँ ये बोल सकते हैं कि ए बराबर बी है तो बी भी ए के। तो यहाँ पर क्या है, ये यदि हम सब बड़का एफ एक्स मान लेते हैं तो बड़का एफ एक्स बराबर ई पर पावर लॉग बड़का एफ एक्स नहीं होगा, समझने के लिए, ठीक है। यानी ये जो है कैपिटल एफ ऑफ एक्स बराबर इतना ये लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें तो क्लियर होगा क्या। अब हम सब क्या जानते हैं बच्चों, चूंकि हम सब जानते हैं जो पावर रहता है वो क्या होता है, एक्स लॉग एम बेस ए, क्या सुभाष क्लियर है। तो यहाँ से ये जो है जी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू ए ई पर पावर जी एक्स इंटू लॉग एफ ऑफ एक्स बेस ई, होगा या नहीं होगा। तो यहां पर जो है अब हम सब किससे छुटकारा पाना चाह रहे हैं, यहां पर जो है हम सबको ये लॉग से, देखिए ना इसमें है लॉग, प्रूफ करना है तो क्या चीज है, जी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ये चीज़ें पता है। तो हम सब ये भी जानते हैं कि जहाँ जहाँ फंक्शन रहता है वहाँ वहाँ लिमिट जाता है। तो बराबर ई पर पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इंटू लॉग एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स है तो इसमें एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं। क्या कर रहे हैं, एक जोड़ देते हैं और एक घटा दिए, ठीक है। तो यहां पर जो है अब एफ ऑफ एक्स माइनस 1 क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 गुना किए, सॉरी भागा दिए हैं तो गुना भी कर देते हैं। अब ये शौक से नहीं किए हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बिना लॉजिक का कर दिए। तो लॉजिक क्या है, log 1 प्लस टेंस टू 0 क्या चाहिए, log 1 प्लस टेंस टू 0 बटा टेंस टू 0 क्या होता है, 1 होता है।
चूंकि हम सब जानते हैं बच्चों कि क्या जानते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x बटा x बराबर होगा या नहीं। तो ये जो है log, ये fx था, तो ये क्या हो रहा है, ये जो है इन्फिनिटी इंटू जीरो, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है या नहीं है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, 0 इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी इंटू जीरो। क्या लिखा थे, 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 पर पावर 0, इन्फिनिटी पर पावर 0, ठीक है, और 1 पर पावर इन्फिनिटी। ये सब क्या बोले थे कि गाना जैसा नहीं याद रहना चाहिए कि स्टार्ट हुए यानी बटन टिपे तो लास्ट तक रुकना चाहिए, तब आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा। तो यहाँ इन्फिनिटी इंटू 0 था तो गड़बड़ है, तो हम सबको इससे क्या चाहिए, छुटकारा। तो छुटकारा कैसे होगा, log f ऑफ x है, तो यदि ये जो है क्या हो जाए, ये खत्म हो जाए log, तो log खत्म कैसे होगा, तो उसके लिए हमें एक चाहिए ही चाहिए, एक प्लस कुछ चाहिए, तो एक प्लस टेंस टू 0 चाहिए। तो fx हम सब जानते हैं कि किसके तरफ जा रहा, 0 के तरफ, fx एक के तरफ ना, gx इन्फिनिटी के तरफ जा रहा है, fx एक के तरफ जा रहा है और gx इन्फिनिटी के तरफ। तो हम सब जानते हैं fx एक के तरफ, तो 1 माइनस 1 टेंस टू 0, और ये भी एक में से एक गया टेंस टू 0, तो log 1 प्लस टेंस टू 0 बटा टेंस टू 0 क्या होगा, 1। तो बराबर अब क्या हो गया बच्चों, e पर पावर लिमिट x टेंस टू a क्या होगा, gx इंटू 1 इंटू f ऑफ x माइनस 1। और ये अभी भी क्या है, ये इन्फिनिटी इंटू, ये जो है इन्फिनिटी इंटू 0 है, लेकिन लॉगरिथम खत्म हो गया है। अब हम सब यहाँ से देखिएगा, क्वेश्चंस इसके ऊपर बता रहे हैं, ठीक है, इसके जस्ट बाद ही बताएंगे, बहुत आसान फॉर्म हो जाता है बच्चों, ठीक है। नहीं बोले थे कि 0 इंटू इन्फिनिटी हम सब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0 बाई 0 के फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और 0 बाई 0 के फॉर्म में ले आते हैं, और जो कि बहुत आसानी से हल हो जाता है। तो हम सब इसीलिए लॉग से छुटकारा पा रहे थे। मेन मकसद क्या था, लॉग से छुटकारा पाना। ये फॉर्म तो यहां भी आ रहा, लेकिन ये सरल रूप में है क्या, तो ये जो है हम सबको यही लाना था, 1 गुना होगा तो इतना ही ना, बराबर e पर पावर लिमिट x टेंस टू a gx इंटू f ऑफ x माइनस 1। फील आया है, समझ में आया है कि नहीं बच्चों, क्लियर है ना। तो इसको जो है नोट कीजिएगा, हाँ, x का मान a के तरफ, तो gx एक के तरफ, और सॉरी fx एक के तरफ और gx इन्फिनिटी के तरफ। यहाँ पर मेन मकसद हम सबको क्या है, 1 पर पावर इन्फिनिटी, 1 पर पावर इन्फिनिटी 1 प्लस x पर पावर 1 बाई एक्स के रूप में भी रह सकता है, या fx पर पावर gx। तो fx पर पावर gx, उसको 1 पर पावर इन्फिनिटी होने के लिए fx को क्या होना होगा, 1 होना होगा, और इसको इन्फिनिटी, तो इसी के अनुसार तो हम सब चल रहे हैं। क्लियर है लॉजिक की नहीं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, ठीक है। हाँ, तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, थ्योरी पार्ट है, जितना अच्छा से क्लियर रहेगा प्रॉब्लम्स उतना ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम सब बच्चों कि कह रहा है यदि x का मान a के तरफ, या x का मान a का मतलब 0 के तरफ भी जा सकता है, 2 के तरफ भी जा सकता है, लेकिन उसको मेंटेन रखना है कि fx पर पावर यदि gx होता है तो fx क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और gx इन्फिनिटी होना चाहिए। तो यदि ऐसा है
क्या है, एफ एक्स पर पावर जी एक्स है और वो 1 पर पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो उसको हम सब लिख सकते हैं कि ई पर पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1, यानी ये जो पावर है वो आगे आ जाता है और बेस माइनस 1 यानी जो आधार रहता है उसमें से एक घटा देते हैं, और इसको जो हल करेंगे, हल करने के बाद आधी लिमिट खत्म होता है। ये भी क्या है, अभी जो है इंडिटरमिनेंट फॉर्म ही है, तो इसको लेकिन हम सब आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसको हल करने पर जो आंसर आएगा वही, यानी जो आएगा वही आंसर होगा। ये चीज़ें क्लियर है यहाँ तक कि नहीं? तो फॉर्मूला क्लियर है ना? क्या चीज़ हम सब याद किए कि पावर आगे आ जाता है, ई पर पावर रहता है, लेकिन हमेशा शुरू से ही देख रहे हैं कि 1 पर पावर इन्फिनिटी जो फॉर्म हो रहा है, 1 पर पावर इन्फिनिटी में ई हमको नहीं छोड़ रहा है। क्या नहीं छोड़ रहा है? ई नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, तो ई हमेशा रहेगा, या तो 1 प्लस एक्स पर पावर 1 बाई एक्स हो या एफ एक्स पर पावर जी एक्स हो। क्लियर है ना? तो यहां पर जो है ई पर पावर इंटू बेस माइनस 1 यानी घात इंटू आधार में से 1 घटा देंगे और लिमिट जहां जा रहा था वहां ई पर पावर लग जाएगा। क्लियर है? फॉर्मूला याद हुआ है कि नहीं? क्या अब जो है बच्चे बोल रहे थे कि सर इसका प्रूफ भी दिखा दीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए बच्चों, क्या है, एफ एक्स पर पावर जी एक्स है, यानी लिमिट सिंपल लिखे हैं क्या? अब इसको हल करना चाह रहे हैं, तो हल करना चाह रहे हैं तो इसको हम सब क्या लिख सकते हैं बच्चों? इस फॉर्मूला यानी एरोप्लेन फॉर्मूला के तहत इसको हम सब लिख सकते हैं ई पर पावर लॉग एफ एक्स बेस ई बराबर एफ एक्स, जानते हैं? तो इसको हम सब लिख सकते हैं कि नहीं? लॉग लगा दिए और जो है वो यहाँ चिपका दिए। क्लियर है? अब जो पावर रहता है वो आगे आता है, ये फॉर्मूला जानते हैं ना? तो यहाँ जी एक्स इंटू लॉग एफ ऑफ एक्स बेस ई। क्लियर है? अब जो है यहाँ पर एक जोड़ दिए और एक घटा दिए सॉरी, यहाँ एक जोड़ दिए हैं और एक घटा दिए हैं, अपने मन से किए कि डिमांड है, क्योंकि 1 प्लस टेंस टू 0 करना चाह रहे हैं, तब लॉगरिथम से छुटकारा पा लेंगे। क्लियर है या नहीं? अब जो है ये, तो यहाँ पर ये जोड़े हैं और घटाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ टेंस टू 0 तो हो गया, तो नीचे में भी हम सबको क्या चाहिए? टेंस टू 0। तो एफ एक्स माइनस 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 1 भागा दिए हैं, क्योंकि डिमांड है तो गुना भी करना होगा। अब ये जानते हैं हम सब, फॉर्मूला जानते हैं, इसका मान 1, तो ये जी एक्स इंटू 1 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1 बराबर ई पर पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। क्लियर है या नहीं बच्चों? फॉर्मूला तो क्लियर है ना? तो अब क्वेश्चंस हम सब देख लेते हैं। देखिए, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन देखिएगा, यानी एग्जाम्पल
हाँ बच्चों, जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं वो एकदम ध्यान से देखिएगा, और जो केवल इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं वो मजे लीजिए, ठीक है। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन होता है क्या। हाँ तो बच्चों क्या कह रहा है, लेट एफ सच दैट आर टेंस टू आर। तो आप लोग को बताया गया कि नहीं, इसका मतलब क्या होता है, एफ सच दैट ए टेंस टू बी कभी पढ़ाया गया है रिलेशन और फंक्शन में। जब रिलेशन और फंक्शन पढ़ा रहे थे तो बताए थे ना कि क्या होता है, ए इधर सेट होता है और बी इधर होता है, जो कि ए से बी का मतलब यह होता है। तो आर टेंस टू आर, यानी ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। यानी इधर वाला को डोमेन बोलते हैं और इधर वाला को रेंज, याद है, बहुत अच्छी बात है। तो एफ सच दैट आर टेंस टू आर का मतलब यही हुआ, ठीक है। यानी इसका मतलब जो है, ये एफ ऑफ एक्स जो कह रहा है ना, एक्स कुछ भी हो सकता है, इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो एफ सच दैट आर टेंस टू आर का मतलब समझ में आ गया। तो क्या कह रहा, इस प्रकार से है, यानी कोई फंक्शन इस प्रकार है कि f1 बराबर 3 है, f ऑफ 1 बराबर कितना है बच्चों, 3 है, ठीक है। f ऑफ 1 बराबर 3 है एंड f डैश 1, ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये थोड़ा सा हट करके है, डीसी का इसमें प्रयोग होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, एफ एक्स बराबर यदि एक्स स्क्वायर है तो डीसी, यानी इसको डीसी ऑफ एफ ऑफ एक्स बटा डी एक्स बराबर डीसी ऑफ एक्स स्क्वायर बटा, और एक्स पर पावर एन का डीसी क्या पढ़ाए थे, एक दिन बता रहे थे ना, एल हॉस्पिटल रूल, पावर आगे आ जाता है और पावर में से एक, तो बराबर 2 इंटू एक्स पर पावर 2 माइनस 1, यानी 2x होगा। तो इसे एफ एक्स का, यानी कोई भी डीसी करते हैं उसको एफ डैश एक्स बोल सकते हैं, एफ डैश एक्स बोलते हैं। यानी कोई भी फलन का एक बार डीसी किया गया है तो एफ डैश बोलेंगे, 2 बार डीसी यानी एक बार और डीसी कर देंगे तो उसको एफ डबल डैश, 3 बार डीसी करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश, 4 बार करेंगे तो एफ 4 डैश, ठीक है। इस प्रकार से फिर पावर भी डिनोट कर देते हैं। बात समझ में आ रही है, लॉजिक क्लियर है कि नहीं, ये सब नया चीज़ें आ रहा है, क्वेश्चन में अब आ गया है तो बताना ही पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या चीज़ कीजिए, थोड़ा सा मैनेज करके चलिए, यदि दिक्कत तो होगा ही, ये तो आप भी जानते हैं। अब ये सब क्वेश्चन नहीं बताते हैं तो कुछ लोग को लॉस हो जाता है, ठीक है। हालांकि बाद में बुला करके पढ़ाएंगे, जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा फिर जेई मेंस वगैरह की तैयारी जो करते हैं तो उनके लिए हर बार बैच देते हैं। लड़का भले नहीं पढ़ने आते हैं लेकिन जो सीरियस रहते हैं वो पढ़ने आते हैं। जैसे वो जो चश्मा वाला का फ़ोटो सभी लोग देखे होंगे, तो वो बहुत ही सीरियस थे, वो बाद में भी पढ़े थे, इसीलिए रैंक भी अच्छा आ गया, ठीक है। तो जो भी सीरियस रहेंगे वो एग्ज़ाम देने के बाद मतलब आकर के पढ़िए ये सब क्वेश्चंस, और मज़ा आएगा पढ़ने में आपको भी, ठीक है। अभी चल रहे हैं धीरे धीरे तो थोड़ा फील कीजिए, लेकिन यदि ये सब क्वेश्चन आ जाता है तो एयरफोर्स, नेवी और एनडीए एकदम बुतरू वाला क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये सब नहीं अच्छा लगता है, ये सब है ना, कुछ जीवन का कहीं ना कहीं हिस्सा है ये, ठीक है। और हम पहले भी नोटिफिकेशन दे चुके हैं, यानी नोटिस दिए हुए हैं कि जिनको नहीं अच्छा लगता वो एंजॉय कीजिए, समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो उससे भी अच्छी बात है कि टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ज़्यादा इसके ऊपर लेक्चर देने की ज़रूरत है नहीं, समझते हैं क्या। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, उसको डीसी किए, डीसी ऐसी न होता है, डीसी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स बराबर डीसी ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स। किसी भी फंक्शन का डीसी एस मतलब डैश से सूचित करते हैं, तो एफ डैश एक्स बराबर 2x। अच्छा एफ डैश एक्स बराबर इतना है तो एफ डैश 2 बराबर कितना होगा, 2 गुने 2, एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 2 रखाएगा। ऐसा तो हम सब फलन में भी पढ़े हुए,
तो इससे संबंधित डॉट क्लियर है या नहीं? क्लियर है ना? तो ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं, इसको लिख लीजिएगा। अब हम सब इधर आते हैं। क्लियर है? एफ डैश 1 का मतलब समझ गए, यानी एफ डैश एक्स बराबर कुछ रहा होगा, एफ डैश एक्स बराबर कुछ रहा होगा और एक्स के जगह 1 रखे हैं उस एफ डैश एक्स में, तो उसका मान क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है या नहीं? क्या सुभाष, कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि पूरा है? पूरा समझ में आया है? लेट से आए हैं तो थोड़ा सा झेलना पड़ेगा ही, और बार बार बोल रहे हैं जो बच्चे लेक्चर लेट से देख रहे हैं उसको, मतलब उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, वो खुद जिम्मेवार हैं, यानी खुद रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, वो आप भी जानते हैं। हाँ, इधर आते हैं बच्चों, क्या है? लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एक्स बटा f ऑफ 1 पर पावर क्या है बच्चों? सॉरी 1/x है। कौन सा फॉर्म है? ध्यान दीजिएगा, x का मान 0 के तरफ, x का मान 0 के तरफ, तो f ऑफ 1 प्लस 0 f1 बटा f1 एक, ठीक है, और 1 बटा 0 इन्फिनिटी, तो 1 पर पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तब चूंकि हम सब अभी पढ़े हैं कि लिमिट यदि x a के तरफ जाता है और f ऑफ x पर पावर gx रहता है, जहां यदि x a के तरफ जाता है तो fx 1 के तरफ जाता है, तो ये इसके अंदर जो है 1 के तरफ जा रहा है, इन्हीं 1 के तरफ जा रहा है, और gx जो पावर है वो कितना जा रहा है? 1/x। तो क्या पढ़े हैं अभी? e पर पावर लिमिट x टेंस टू a, पावर इंटू आधार यानी घात, पावर इंटू बेस -1, पावर इंटू बेस -1 यानी f ऑफ x -1। ये हम सब फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं बच्चों? फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। तो अब जो है यहाँ पर हम सब e पर पावर लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ घात क्या है? 1/x और इंटू f ऑफ 1 प्लस x बटा f1 -1 होगा या नहीं होगा? होगा ना? क्लियर है या नहीं? तो यहाँ पर अब हो गया बच्चों, इसको लिख लिए हैं। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो वो रफ पार्ट है उसको ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? वो सब जो है, जो नए मतलब जो डीसी नहीं जानते हैं उनके लिए ये है, ठीक है? उनके लिए जो है ये है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, इसको पहले मिटाएंगे, ठीक है? इसको हम सब पहले मिटाएंगे। तो केवल इसको लिखने के लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोले थे, ठीक है? तो ये चीजें पता है नहीं, fx बराबर x² है, तो हम सब क्या जानते हैं? ये डीसी कर रहे हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष में, तो ये क्या हो गया? x² का डीसी। तो जो पावर रहता है वो आगे आता है और पावर में से 1 घट जाता है, ठीक है? तो ये f डैश x बराबर 2x है, तो f डैश 2 यदि बोलेंगे तो x के जगह क्या रखेंगे? यदि f डैश 3 बोलना चाहेंगे तो f डैश राम का भी सहारा ले लेते हैं। 2 इंटू राम कि खाली राम हो जाए? नहीं, 2 इंटू राम, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, क्लियर होगा। तो यहां पर जो है बच्चों, यहां पर अब हम सब क्या करते हैं? ये एलसीएम लेकर के यानी भिन्न का घटाव कर देते हैं। तो बराबर क्या हो गया? e पर पावर लिमिट x टेंस टू 0 1/x इंटू एलसीएम f1, ठीक है? और ये क्या हो गया बच्चों? ये f ऑफ 1 प्लस x, क्या है? f ऑफ 1 प्लस x माइनस f1 होगा या नहीं? ये क्या है? f1। तो ये f1 जो है इसको इधर लिख देते हैं और इसको यहाँ ले जाते हैं। तो e पर पावर लिमिट x टेंस टू 0 1/f1 और इंटू f ऑफ 1 प्लस x माइनस f1 बटा x होगा या नहीं? होगा। 1/f1 कांस्टेंट है बच्चों। f1 क्या है?
f1 कांस्टेंट है ना, उसमें x कहीं दिख रहा है, जिसमें x दिखेगा वो क्या है, फंक्शन है। और ये जो है यहाँ पर फंक्शन को फॉलो करते हुए कांस्टेंट है, फंक्शन को भी अनुसरण कर रहा है यानी पीछा कर रहा है, लेकिन वो कांस्टेंट है तो लिमिट के बाहर। तो बराबर e पर पावर 1/f1 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 f1 प्लस x अब माइनस f1 अब बटा x। ये देखिए तो x का मान 0 रखते हैं तो 1 प्लस 0 1, f1 माइनस f1 और 0 बटा 0, तभी तो गड़बड़ है ये। तो एक चीज और बताए हैं, अब एल हॉस्पिटल तो जानते हैं, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। एल हॉस्पिटल रूल तब लागू होता है जब 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म। तो 0/0 है, क्या है, 0/0 है कि नहीं। तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल बोल दीजिए, हॉस्पिटल एल हॉस्पिटल रूल। तो e पर पावर 1/f1 ऊपर वाला का डीसी अलग अलग, ऊपर और नीचे यानी अंश और हर का डीसी अलग अलग तब तक करते हैं जब तक कि हम सबको इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म ना हो जाए। ठीक है, यानी अंश और हर को, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को डीसी तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म ना हो जाए। अब दिक्कत हो रहा होगा ना, क्या कीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 इसका डीसी तो f'1 प्लस x होगा, डीसी किए तो f'1 प्लस x। तो चैन रूल से 1 प्लस x का भी डीसी, 1 का डीसी, कोई भी संख्या का डीसी 0 होता है और x का डीसी 1। ठीक है, 1 का डीसी 0 और x का डीसी 1। और f1 कांस्टेंट है तो इसका डीसी और x का डीसी 1। ठीक है, तो ये 1 हो गया। अब e पर पावर 1/f1 और इनटू, अब ये रख करके देखते हैं तो क्या मिला, x टेंस टू 0 तो f'1 प्लस 0 1 और 0 प्लस 1 1 हो गया। तो ये f'1 बटा 1। लिमिट खत्म कर रहे हैं। अब लिमिट खत्म होने का मतलब है x के जगह 0 रखाएगा तो f'1 बटा f1 आया। तो e पर पावर f'1 का मान कितना है, 6 बटा 3 यानी e पर पावर 2 आंसर। समझ में आया कि नहीं, ये IIT 2002 में पूछा है। ठीक है बच्चों, क्या है, क्लियर है या नहीं, कुछ समझ में आया है ना। कुछ भी समझ में आया तो बेहतर है, डीसी पढ़ाएंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएगा। डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ये तो क्वेश्चन यही बन गया था बच्चों। ये क्या है ना कि ये f1 प्लस x माइनस यानी लिमिट इतना लगा करके इतना जो है ये f'1 होता है। क्या होता है, ये f'1 होता है और f'1 बटा f1 आंसर यही आ गया था। और भी शॉर्टकट यानी डिफ्रेंसिएशन तक पढ़ लीजिएगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकेंड में बन जाएगा। लेकिन आपको बहुत आसान रास्ते से ले गए हैं तो क्वेश्चन लंबा हो गया है। बस मेरा मकसद था कि आपको समझ में आए, जितना भी लंबा जाए लेकिन समझ में आना चाहिए। फिर डीसी पढ़ लीजिएगा तो ये सब चीज़ें तो अब दिमाग में क्या होता है, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, तो जो चीज़ें इतना हम सब इतना देर में समझ रहे हैं वो आपको 40 से 45 सेकेंड में बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया है कुछ कि नहीं, क्लियर है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, एक बार फिर से इसको देख लेंगे। हाँ तो बच्चों देखिएगा फिर से एक बार, क्या है, हम सबको ये लिमिट निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम सब चेक किए हैं फॉर्म में x का मान 0 की तरफ भेजते हैं तो f(1 + 0 f1 बटा f1 1 हुआ और 1/10 to 0 इन्फिनिटी 1 पर पावर इन्फिनिटी
तो हम सब जानते हैं कि यदि x का मान a के तरफ और fx का मान, यानी ये fx है पूरा, ये कोई एगो फलन है ना, तो ये इसका मान किसके तरफ जा रहा है, एक के तरफ। तो एक और gx यानी ये gx है, तो ये इन्फिनिटी के तरफ। तो हम सब जानते हैं कि यदि fx पर पावर gx यानी ऐसा होता है तो gx आगे चला आता है और fx में से एक घट जाता है, यानी पावर इंटू बेस माइनस 1, घात इंटू आधार में से एक घटा देते हैं, तो यही घात आ गया आगे और आधार में से एक घट गया। तो भिन्न का घटाव करने पर ये जो है क्या है, f ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस f1 बटा f1। f1 हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो इसको बाहर कर दिए, यानी साइड कर दिए। तो ये दोनों अब लिमिट इसमें गया, यानी जहाँ फंक्शन रहता है वहाँ लिमिट जाता है कि नहीं। तो ये जो है 0/0 फॉर्म है, तो 0/0 फॉर्म है, इसलिए हम सब एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं तो क्या चीज़ है, यूजिंग एल हॉपिटल रूल, यानी अलग अलग डीसी होता है, अंश और हर का अलग अलग डीसी। तो यहाँ पर जो डीसी नहीं पढ़े हैं जो बच्चे, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और यदि ज़्यादा दिक्कत है तो डीसी पढ़ने के बाद ये वाला क्वेश्चन देखने आइएगा, ठीक है। क्या है, डीसी पढ़ने के जिनको ज़्यादा दिक्कत है वो तो पहले ही बोल चुके हैं कि जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो डीसी पढ़ने के बाद जो है देखना है। तो ये जो है इसको डीसी की है तो f'1 प्लस एक्स, 1 का डीसी 0 और x का डीसी 1, f1 कांस्टेंट है उसका डीसी 0, कांस्टेंट f1 कांस्टेंट है उसका डीसी 0, x का डीसी 1। अब हम सब मान रख दिए तो ये f'1 मिला, x का मान 0 रखिएगा ना, तो f'1 और ये f1 पहले से था तो f'1 बटा f1, यानी f'1 का मान 6 और f1 का मान 3, तो ये पर पावर कितना आया 2। आशा करते हैं क्लियर होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है 1 प्लस हाँ 1 बटा 1 पावर इन्फिनिटी बराबर ये वाला है सर, इस फॉर्म में रखते हैं। हाँ तो ये मान के चल, ई मार करके ऑटोमेटिक मानी बिना सॉल्व किए हुए चल आएंगे तो गलत होगा। नहीं, कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट का मतलब वही हुआ कि हर चीज़ें आपको अंतर दिखे स्कैन हो करके, ठीक है। और ये सब कॉन्सेप्ट बनेगा कैसे बच्चों, वो सब कॉन्सेप्ट जो है बनेगा यदि लेक्चर को ध्यान से देखिएगा तो, ठीक है। तो अब जो है हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 2014 एडवांस में पूछा है, ठीक है। क्या कह रहा है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला एग्जाम्पल जो है द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द नॉन निगेटिव इंटीजर a for which limit x tends to 1 minus ax plus sin x minus 1 plus a बटा x प्लस sin x माइनस 1 माइनस 1 पर पावर 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस रूट एक्स बराबर 1/4 है। क्या है बच्चों, माइनस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस ए बटा एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस 1 पर पावर 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस रूट एक्स बराबर 1/4 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है ये x का मान 1 है तो 1 माइनस 1 0 बटा 1 प्लस 1 0/2, लेकिन ये यदि इसको देखिएगा तो ये 0/0 हो रहा, ठीक है। क्या हो रहा है 0/0, तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म तो है ये है। तो यानी हम सबको अब a को ध्यान में रखते हुए हम सबको ये देखना है, इसको हल भी करना। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, लिमिट x टेंस टू 1, ये माइनस ax है तो इसके साथ लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर साइन
x माइनस वन, साइन x माइनस वन पहले लिख दिए हैं। अब माइनस ए कॉमन लेते हैं, x माइनस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस ए एक्स प्लस ए में माइनस ए कॉमन लेते हैं तो x माइनस वन बचेगा कि नहीं बचेगा। अब बटा इसको इसके साथ लिखते हैं तो साइन x माइनस वन और क्या है प्लस x माइनस वन होगा या नहीं। ई एक्स को इसके साथ लिख दिया पर पावर। अब इसको लिख सकते हैं वन माइनस रूट एक्स और इनटू वन प्लस रूट एक्स बटा वन प्लस रूट एक्स। 2014 एडवांस में पूछा है, 2014 IIT JEE IIT 2014 एडवांस में पूछा है, नॉर्मल क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, तो समझ सकते हैं। तो यहां पर वन प्लस रूट एक्स और वन प्लस रूट एक्स खत्म हो गया है। क्या है बच्चों, ये जो है, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन कहीं, सॉरी यहां पर माइनस है, ठीक है बच्चों, यहां क्या है मुझे लग रहा था, ये जो है क्या है ध्यान दीजिएगा, यहां पर वन माइनस रूट एक्स, सिली मिस्टेक है, तो वन माइनस रूट एक्स से वन माइनस रूट एक्स कैंसिल होगा। तो यहां पर अब जो है लिमिट ध्यान दीजिएगा, x टेंस टू वन साइन x माइनस वन माइनस ए इंटू एक्स माइनस वन और बटा साइन x माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन अपर पावर वन प्लस रूट एक्स अब बराबर वन बाई होगा या नहीं। तो ये तो एक पर पावर इन्फिनिटी ऐसा तो कोई फ्रेम है नहीं, ये जीरो है, रखिए ना, देखिए x का मान एक की तरफ, ध्यान दीजिएगा रंजन, x का मान एक की तरफ तो साइन एक माइनस एक, आप भी मजे ले रहे हैं क्या, समझ में आ रहा है। यहाँ ये देखिए क्या है, वन माइनस एक्स है ना छोटू, तो वन स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, क्लियर है। अब तो पूरा चीजें फील आया ना, तो ये सब तो बुतरू वाला इतना समझ सकते हैं क्या, जब IIT का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो इतना तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर जो है वन प्लस रूट एक्स कट गया, वन माइनस रूट एक्स और वन माइनस रूट एक्स, और वन माइनस रूट एक्स ही यहाँ दिक्कत कर रहा था, वन माइनस रूट एक्स ही दिक्कत कर रहा था ना, क्योंकि ये भी जीरो कर दे रहा था, ये भी जीरो कर देता था। तो हम सबको सूर्य से हम सब पढ़ते आ रहे हैं कि उसी को कटना चाहिए जो हमको डिस्टर्ब करे, जो हम सब को डिस्टर्ब करता है उसी को पहले, नॉर्मल लाइफ में भी काटते हैं उसी को, ठीक है, उसी का पत्ता काटता है ना जो ज़्यादा डिस्टर्बेंस करता है। तो यही चीज़ें यानी ये कट गया, तो वन प्लस रूट एक्स पावर हो गया। अब जो है बच्चों यहाँ पर हम सबको ये साइन टेंस टू जीरो है, तो यहाँ भी यदि टेंस टू जीरो आता है तो कहानी क्लियर है। तो x माइनस वन भागा में इंतजार कर रहा है, तो यहाँ भी भागा में इंतजार कर रहा है, तो यहाँ भी भागा में इंतजार कर रहा है, यहाँ भी भागा में, तो यहाँ से पता चला कि अंश और हर में x माइनस वन से भागा दे देते हैं, पता चला है कुछ की नहीं। तो यहाँ पर जो है लिमिट x टेंस टू वन, यहाँ पर साइन x माइनस वन अब बटा x माइनस, अब माइनस ए होगा ना, भागा दे रहे हैं, इतना सबको तो पता चल रहा है ना कि एकदम बुतरुनियन यहाँ भी दे भागा और यहाँ भी, तो इस पे भी जाएगा भागा और इस पे भी जाएगा तो कटेगा। IIT का क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये सब तो आपको ये सब देखना पड़ेगा, नहीं तो बिना मतलब का लंबा हो जाएगा, फिर जो इंटरेस्ट ले रहे हैं उनको भी मज़ा नहीं आएगा कि इतना लंबा बनेबे करेंगे तो शॉर्ट क्या है। तो यहाँ भी क्या होगा, साइन x माइनस वन अब बटा x माइनस वन अब प्लस अपर पावर वन प्लस रूट एक्स अब बराबर एक बटा चार, कैमरा कवर कर रहा है ना। तो यहां पर जो है अब ये साइन टेंस टू जीरो बटा टेंस टू जीरो उसका मान,
अब लिमिट हटा रहे हैं, लिमिट यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। अब फार्मूला लागू कर रहे हैं तो साइन टेंस टू 0 बटा टेंस टू 0 1 माइनस ए, ये तो कांस्टेंट है, इस पे लिमिट जाएगा ही नहीं। यहाँ इसका मान 1 प्लस 1 पर पावर 1 प्लस रूट 1 होगा ना, अब बराबर 1 बटा 4, तो 1 माइनस ए बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर 1 बटा, तो 1 माइनस ए का होल स्क्वायर बटा 4 बराबर 1 बटा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर, तो यहां से क्या होगा बच्चों, 1 माइनस ए बराबर प्लस माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, यहां से वर्ग जाएगा तो इधर प्लस माइनस वर्गमूल होता है, तो 1 माइनस ए बराबर एक बार प्लस 1 और एक बार, ये चीजें पता है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, इस सब क्वेश्चन यदि समझ में आ रहा है तो, और समझ में आना चाहिए, जो स्टूडेंट्स रेगुलर होंगे उनको पक्का है कि समझ में आ रहा होगा। क्या रंजन? हाँ, इसके पहले वाले में डीसी ज्यादा प्रयोग था, इस कारण से दिक्कत हो रहा है। तो हम सब क्या चीज, नॉन निगेटिव मतलब क्या चीज, केवल पॉजिटिव, और लार्जेस्ट बोल रहा है, लार्जेस्ट बोल रहा है, तो कौन सा आंसर आया, 2 आएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, तो ये एडवांस में पूछा है 2014। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ, तो बच्चों एक बार फिर से देख लीजिएगा, हम सबको इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है, ए का मान निकालने के लिए, तो मेन रूप से हम सबको लिमिट हल करना है। क्या बराबर 1 बटा 4 है, फिर कंडीशन के अनुसार चलते जाएंगे, तो मेन रूप से हमें इधर वाला क्या करना, लिमिट को खत्म करना। तो लिमिट खत्म कैसे होगा, उसके लिए लॉजिक मतलब होना चाहिए। तो यहाँ माइनस एक्स है प्लस साइन एक्स माइनस 1 है, तो ये माइनस एक्स को ए के साथ ले गए तो उसमें माइनस ए कॉमन ले लिए, तो एक्स माइनस 1 नहीं बचेगा, और इस एक्स को माइनस 1 के साथ लिख दिए तो एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 यहाँ सेपरेट ऊपर भी दिख रहा है और नीचे भी। और इसको क्या किए हैं, इसको ए का स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू, इससे और ये कैंसिल हो गया, और यही डिस्टर्बे कर रहा था क्या, 0/0 यही ला रहा था ना यहाँ, तो ये हो गया। अब यहाँ x माइनस 1 ऊपर भी और नीचे भी है, तो भागा दे देते हैं, क्योंकि हमें डिमांड भी है साइन टेंस टू 0, तो नीचे में क्या चाहिए, टेंस टू 0 यानी x माइनस 1, तो x माइनस 1 ऊपर भी भागा दिए हैं और नीचे भी, तो साइन x माइनस 1 इसको सरियाए हैं केवल, क्या ये जो है इसको काटे थे तो उसी को, इसके लिए एक स्टेप लिख दिए हैं, क्या ये जो है, यही तो होता है मैथमेटिक्स में, और कैलकुलेशन जिनका अच्छा रहता है तो 4-5 स्टेप को एक के बार, तो यही सब टाइम बचता है कंपटीशन में। तो यहाँ पर जो है 1 प्लस रूट एक्स आया है क्या, अब x माइनस 1 से भागा दिए हैं बच्चों, तो साइन x माइनस 1 बटा x माइनस 1 माइनस ए, ये तो कट जाएगा, तो माइनस ए साइन x माइनस 1 बटा x माइनस 1 प्लस ये कट करके क्या बचेगा, पर पावर 1 प्लस रूट एक्स बराबर 1/4। अब इसका मान 1 माइनस ए 1 प्लस 1, क्लियर है, लिमिट खत्म कर रहे हैं तब। अब पर पावर 1 प्लस एक्स के जगह, एक्स के जगह क्या कह रहा है, तो होगा ना, तो 1 माइनस ए बटा 2 पर पावर 1 प्लस 1 2, अब बराबर 1 बटा 4, 1 माइनस ए का होल स्क्वायर बटा 4 बराबर 1 बटा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये इंप्लाइज दैट का चिन्ह है, ठीक है, ये क्या है और का, तो ये 1 माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 1, यानी 1 माइनस ए बराबर प्लस माइनस 1, तो एक बार प्लस लेकर के चलिए और एक बार माइनस, तो केस 1 क्वेश्चन ध्यान में रखना है, क्या चीज का रहा, लार्जेस्ट इंटीजर नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी माइनस में रहेगा तो वो कंसीडर नहीं करना। तो ये जो है केस 1 में 1 माइनस ए बराबर 1, और केस 2 में 1 माइनस ए बराबर -1। तो यहाँ जो है
क्या हो गया बच्चों, 1 माइनस ए बराबर 1 माइनस 1 बराबर ए बराबर प्लस 1, माइनस इधर आएगा, माइनस इधर जाएगा तो ए बराबर 0। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 बराबर ए, यानी ए बराबर 2। तो आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बराबर 2 आंसर। लार्जेस्ट यानी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर ए। ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर भी होना चाहिए, इंटीजर ए। यानी 25/2 रहता तो वो आंसर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इंटीजर नहीं है, आंसर 2 ही होता। ठीक है, लेकिन यहाँ 0 और 2 आ रहा है तो कॉमन सेंस भी काम कर रहा है कि 2 ही होगा। क्या समझ में आया है कि नहीं? क्लियर है ना? ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा। लिख लिए बच्चों? लिखे कि नहीं? आप लोग भी लिख लीजिएगा इतना साथ साथ में। क्या स्क्रीनशॉट तो लिख लिए होंगे, लिख लिए है ना आप लोग? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। ठीक है, आज प्रॉब्लम सेशन ही रहने देते हैं, अगले क्लास में जो है और बताया जाएगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चंस देखते चलिए। क्या है अगला क्वेश्चन? कह रहा है अगला एग्जाम्पल जो है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x माइनस 3 बटा x प्लस 2 अपर पावर x। क्या है? x माइनस 3 अब बटा x प्लस 2 पर पावर x बराबर क्या होगा, जहां x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, x बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर, तो x टेंस टू इन्फिनिटी बोल ही दिया है, तो फिर x बिलोंग्स टू r। ठीक है, बनेगा। ऑप्शन दे। ऑप्शन ए में है e, ऑप्शन ए में है e, बी में e पर पावर -1, सी में e पर पावर -5 और डी में e पर पावर 5। ठीक है, IIT 2000 का है ये क्वेश्चन। ठीक है, लिख लीजिएगा। IIT 2000 का है। ठीक है, कोशिश कीजिए। देखिएगा सॉल्यूशन, ध्यान देना है। क्या है बच्चों, ये जो है ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है और ये क्वेश्चन है तो दिख रहा, x कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस 3/e, अब बटा x कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 2/x पर पावर x से x कैंसिल हो गया। तो देखिए 1 पर पावर इन्फिनिटी फॉर्म है या नहीं? 1 पर पावर इन्फिनिटी फॉर्म है या है ना? तो यहां पर जो है, अब इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 3/x पर पावर x बटा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2/x पर पावर x लिख सकते हैं कि नहीं? अब क्वेश्चन बन गया। पता चला है कि नहीं? नहीं पता चल रहा है क्या? ध्यान से देखिएगा, एकदम ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था 2000 में,
IIT 2000 में पूछा था, बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम बुतरू वाला क्वेश्चन है, लॉजिक क्लियर है। एग्जाम्पल लिए थे ना 1 + 2x, तो वहाँ 2x है तो 1/, भी 2x होना चाहिए। तो यहाँ 1 - 3x है, तो यहाँ क्या होना चाहिए 1/, - 3/x, यानी उसको उल्टा करेंगे तो -x/3, x बटा -3, तो -3 यहाँ लाएंगे तो ऊपर भी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो देखिए करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, इसको हम सब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 3/x, ये टेंस टू 0 है ना, ये क्या है 1 प्लस टेंस टू 0, 1 प्लस टेंस टू 0 अपर पावर 1 बटा टेंस टू 0 होना चाहिए। तो 1 बटा -3/x नहीं होगा, तो -3 आप भागा दिए हुए हैं एक्स्ट्रा, इस x को हम सब हर का हर में लिख दिए, यानी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो ये इसको जब हल कीजिएगा तो x होगा ना, होगा या नहीं? तो ये -3 भागा दिए, तो और क्या करना होगा, -3 पावर चढ़ाना पड़ेगा, और बटा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 2/x, क्या है 1 + 2/x पर पावर 1/2/x। x को यहाँ पर जो x था उसको क्या किए हैं, नीचे ला सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या चीज़ लाए हुए हैं, यहाँ पर 2 लाए हैं, तो इस पे पावर क्या करेंगे 2, इसका मान e होगा, इसका मान जो है e पर पावर है, और इसका मान तो e पर पावर -3 और -2, ये जानते हैं ना, चूंकि हम सब जानते हैं a पर पावर m भागा a पर पावर n बराबर a पर पावर m भाग m - n, तो e पर पावर -5 आंसर। समझ में आया है? कितना आसान क्वेश्चन था। रही बात कंसंट्रेशन का, इसीलिए पिछले क्लास में क्वेश्चन हम सब किए हुए थे, ये ऐसा का क्वेश्चन नहीं किए थे, याद है? देखिए ब्लू कलर से बता रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 + 2x पर पावर 1/x, ऐसा का नहीं किए थे? 1 पर पावर इन्फिनिटी था, तो यहाँ 2x था, तो यहाँ 2 लाए थे, तो यहाँ 2 दिए थे, तो इसका आंसर क्या हुआ था e पर पावर, कुछ याद है कि नहीं? तो यहाँ पर हम सबको 1 - 3/∞ 0 हो रहा, तो 1 पर पावर इन्फिनिटी हो रहा है, तो यहाँ -3/x है, तो 1 बटा टेंस टू 0 होना चाहिए। यहाँ 2x है तो 1/2x होना चाहिए ना, तो यहाँ -3/x है, ये तो काटे उठे हैं, मेन बेसिक यहाँ है क्या, -3/x है, तो 1 बटा -3/x। जिनका कैलकुलेशन क्लियर रहेगा वो ये सब इतना करने भी नहीं जाएंगे, आंसर इतना ही तक लिख देंगे, एक के स्टेप के बाद आंसर लिख सकते हैं। तो फील कीजिएगा तब, ऐसा नहीं कि हम पूरा पे करते जा रहे हैं, यानी पूरा हम टेटिया रहे हैं, आप कुछ आपके ऊपर प्रहार हो ही नहीं रहा है, तो फिर लॉजिक क्लियर होगा ही नहीं, उससे कोई फ़ायदा होगा ही नहीं आपको। फिर उससे बेहतर है कि मोबाइल मोर मार करके आराम से सोइए, क्या 1 घंटा सोइएगा तो वो फ़ायदा ही करेगा, कंसंट्रेशन बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसीलिए पढ़ते हैं तो एकदम मन से पढ़िए, नहीं तो नहीं पढ़िए। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ तो बच्चों देखिएगा क्या था, x - 3/x + 2 पर पावर x, हम सबको फ्रेम में नहीं अभी है, तो अलग अलग मतलब अभी नहीं किए, x कॉमन लेकर के अलग अलग करते हैं तो फ्रेम में आ जाता है। x कॉमन ले सकते हैं ना, तो यहाँ ज़बरदस्ती कॉमन ले लिए तो 1 बचा, यहाँ 3/x कॉमन लेने आता है, और यहाँ x कॉमन लिए तो यहाँ 1 और यहाँ 2/x। क्लियर है? पर पावर ये x तो रहेगा, x कट गया, अब ये पावर ऊपर भी जाएगा और नीचे भी, तो ये फ्रेम में आ गया। 1 पर पावर इन्फिनिटी नहीं हो रहा है, 1 - 3/∞, 3/∞ 0,
होगा ना, तो 1 में से 0 गया 1, और x है इन्फिनिटी तो 1 पर पावर है 1 प्लस 2 बटा इन्फिनिटी, 1 प्लस 0 1 पर पावर इन्फिनिटी, तो 1 पर पावर इन्फिनिटी और ये 1 पर पावर इन्फिनिटी। ठीक है, ये जो है, तो अब हम सबको डिमांड है, डिमांड क्या है, ये टेंस टू जीरो, सॉरी ये क्या है, टेंस टू जीरो, ये टेंस टू जीरो, तो 1 बटा टेंस टू जीरो, तो ये क्या है, ये x को वो 1 बटा x नहीं लिख सकते हैं, तो यही चीजें हैं, तो 1 बटा ये x नीचे ले आए सबसे नीचे, तो ये -3 का डिमांड है, तो -3 लाए, तो यहाँ गुना करते उसी को पावर, जानते हैं ना, पावर पर पावर आपस में गुना, तो गुना तो उसको पावर पर पावर ले जा सकते हैं, क्लियर है। उसी प्रकार यहाँ भी 2/x, तो यहाँ 2, तो इसका मान e पर पावर, इसका मान e होगा ना, तो e पर पावर -3 और इसका e पर पावर 2, उसके बाद तो जानते हैं क्या भागा है तो माइनस में। एक होमवर्क है, बना करके आप लोग सेंड कीजिएगा व्हाट्सएप पर। ठीक है बच्चों, देखिएगा क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 5x स्क्वायर बटा 1 प्लस 3x स्क्वायर पर पावर 1/x स्क्वायर, ये IIT 1996 में पूछा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, तो ये आप लोग को खुद बनाना है। ठीक है, यदि उधर समझे हैं तो ये आपसे बनेगा। ठीक है बच्चों, ये बनना चाहिए, एकदम सब कुछ उसी के जैसा है, बस डिमांड खेलना है। कितना तो आंसर भी कितना के पास दिमाग में घूम रहा होगा, क्या आंसर कितना होगा, क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस 4 बटा x प्लस 1, क्या है, x प्लस 4, सॉरी x प्लस 6 है, x प्लस 6 बटा x प्लस 1 पर पावर x प्लस 4, इसका मान पूछ रहा है और ये 1991 में पूछा है। ठीक है, IIT 1991 में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिएगा बच्चों, ये होमवर्क है। ठीक है, बनेगा कि नहीं, रहने दीजिए, बजने दीजिए उसको। क्या इसका नहीं, e पर पावर -2 नहीं होगा, e पर पावर 2 होगा, e पर पावर 5 बटा e पर पावर 3, तो e पर पावर 5 - 3, e पर पावर 2 आंसर, यानी e स्क्वायर आंसर होगा। इसको बनाइए, बनेगा, कोशिश कीजिए। ये भी IIT 1991 में पूछा है। यदि ये सब क्वेश्चन बन रहा है तो और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। जो मेंस का तैयारी कर रहे हैं, मेंस और एडवांस का, उनसे क्वेश्चंस नहीं अटकेगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या है, ध्यान दीजिएगा अब। अच्छा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, ऐसा क्वेश्चन अभी आया था, लेकिन वहाँ पर क्या था, x था, वहाँ पर x था तो बहुत आसान था। अब क्वेश्चंस और टफ हो गया। ठीक है, क्या है, क्वेश्चंस टफ हो गया है। ठीक है, तो हम सब उसके लिए क्या करेंगे, हम सबको दूसरा मेथड से जाना पड़ेगा। तो देखिएगा बच्चों, हम सबको लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x प्लस 6 है तो x प्लस 1 प्लस 5 अब बटा x प्लस 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, वो लग रहा होगा कि सर x टेंस टू इन्फिनिटी, इसके जस्ट जो पहले क्वेश्चन था
उसमें क्या किए थे, x कॉमन ले लिए थे। फिर तो काहे ऐसा किए थे बच्चों, काहे कि यहाँ पर केवल x था, तब हम सबको फिर डिमांड करवाना आसान हो गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, x प्लस 4 है, यहाँ पर क्या है, x प्लस 4 है। तो यहाँ पर यदि ये x प्लस 4 रहता तो बहुत आसान हो जाता क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए अभी तुरंत बताएंगे ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी करके बताएंगे। बस खाली लेक्चर में बने रहिए, पूरा फील आएगा यदि बढ़िया से मतलब देखते हैं तो। अभी जो है 6 को 1 प्लस 5 लिख सकते हैं बच्चों, तो बराबर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x प्लस 1 बटा x प्लस 1 बटा x प्लस 1 1 प्लस 5 बटा x प्लस 1 होगा, अपर पावर x प्लस 4 होगा या नहीं होगा ना? क्लियर है यहाँ तक? अब जो है बच्चों यहाँ पर जो है बराबर ये लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 5 बटा x प्लस 1, तो 1 बटा 5 बटा x प्लस 1 लिख दिए जबरदस्ती। बता रहे हैं अभी, ये तो हम सब इसको नहीं कंसीडर किए, तो ये अभी भागा दिए हैं, तो 5 बटा x प्लस 1 गुना भी करना पड़ेगा, विजिबल है उसमें, ध्यान से देखिएगा, इतना पर बराबर है, ठीक है। यहाँ से लिमिट स्टार्ट हो रहा है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये तो सब लोग जानते हैं कि क्या लिखा आएगा, क्या 1 प्लस 5 बटा x प्लस 1, क्लियर है क्या? और यहाँ पर क्या चीज़ 1 बटा 5 बटा x प्लस 1, तो ये भागा दिए है ना 5 बटा x प्लस 1 से, तो गुना भी, तो अब एगो और चीज़ x प्लस 4 है या नहीं? x प्लस 4 तो ये इसको विरासत में मिल रहा, ये तो हम सब ज़बरदस्ती किए हैं क्योंकि हमें डिमांड है। तो अब इसको ऐसे रहने देते हैं और इसको पावर पर ले जाते हैं, क्लियर है या नहीं? तो बराबर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 5 बटा x प्लस 1 पर पावर, या इसी पे लगाते हैं, पर पावर 5 इंटू एक्स प्लस 4 अब बटा x प्लस, होगा या नहीं? क्लियर है? सॉरी यहाँ पर 1 बटा 5 1 बटा 5 और बटा x प्लस 1 होगा ना? ये चीज़ें क्लियर है? ये पावर में इतना आ गया और इस पे पावर ये चला गया, क्लियर है? ये जाना पहचाना चेहरा, इसका मान e, इसका मान e, और लिमिट इसके ऊपर जाएगा कि नहीं? तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 5 इंटू एक्स प्लस 4 बटा x प्लस, कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति है कि नहीं? क्लियर है यहाँ तक? ये 1 प्लस टेंस टू 0 बटा 1 प्लस टेंस टू 0 पर पावर 1 बटा टेंस टू 0, जो यहाँ है वही यहाँ है, तो उसका मान क्या होता है? e होता है, तो e हो गया, और e पर पावर ये वेरिएबल बचा है तो लिमिट तो रहेगा ही। अब ऐसा क्वेश्चन तो हम सब बनाए हुए, x कॉमन लेना है, x काट देना नहीं, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, e पर पावर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 5 इंटू एक्स, तो 1 प्लस 4 बटा x कॉमन, तो 1 प्लस 1 बटा x से, तो बराबर e पर पावर 5 इंटू 1 प्लस 0 4 बटा इंफिनिटी, कुछ बटा इंफिनिटी, 10,000 करोड़ बटा भी इंफिनिटी क्या होगा? 0 के तरफ जाएगा। तो लिमिट जो है तरफ जाना मतलब लिमिट लग गया, और तरफ हटा रहे हैं तो लिमिट हट जाएगा। तो ये जो है टेंस टू इन्फिनिटी यानी 4 बटा इंफिनिटी टेंस टू 0, तो 0 रख दिए तो लिमिट खत्म हो जाएगा, लिमिट उड़ेगा कि नहीं? ये सब हम सब शुरू से प्रैक्टिकल पढ़े हुए हैं, प्रैक्टिकली रूप में, ठीक है। मीनिंग ऑफ x टेंस टू a, जहाँ से हम सबको लिमिट का उत्पत्ति हुआ है, ये सब पता चलता है ना, कि बोलते हैं तो उड़ जाता है 1 प्लस 0, ठीक है बच्चों। तो आंसर क्या होगा? e पर पावर 5 होगा,
क्लियर है या नहीं? आशा करते हैं क्लियर होगा। ठीक है, ये वाला बन गया है ना। ये क्वेश्चन अच्छा था, नहीं बताए? देखिए फिर दिमाग में क्या चीज़ आ रहा है कि यदि x रहता तो इसके जैसा तो अभी क्वेश्चन बताए हुए थे, लेकिन x नहीं है, x प्लस कुछ है। तो x प्लस कुछ रहता है तो उसके फ्रेम में हम सबको ढालना पड़ेगा, यानी एक लाना पड़ेगा पहले। तो 1 प्लस कुछ बटा ये इतना हुआ, तो इतना पर पावर ये होना चाहिए 1 बटा इतना, और उसको संतुलन भी बनाए रखना। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, एक बार फिर से आराम से समझा देंगे। ठीक, x प्लस 4 हाथ रखा गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ तो बच्चों एक बार फिर से देख लीजिए क्या है ये क्वेश्चन। ये तो होमवर्क है और इसका आंसर भी बता चुके हैं, ये स्क्वायर होता है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस 6y x प्लस 1 है, पर पावर x प्लस 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बच्चों क्या है कि मतलब हम सबको ये x प्लस 4 है, यदि x केवल रहता तो फिर x कॉमन लेकर के, यानी इसके पहले वाला क्वेश्चन जैसा हो जाता, x कॉमन लेकर के फिर डिमांड खेल जाते क्या। लेकिन यहाँ पर बाई चांस क्या है x प्लस 4 है, तो वैसा नहीं सोच सकते। तो इसीलिए हम सबको दिमाग में आना चाहिए कि ये जो है एक आ जाए और कुछ कांस्टेंट बटा x प्लस कुछ मतलब x आ जाए, यानी 1 प्लस समथिंग बटा इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो 1 पर पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन जाएगा। तो एक सही में 6 को हम सब 1 प्लस 5 नहीं लिख सकते हैं, तो 1 लाने के लिए x प्लस 1 यहाँ जरूरी था, तब ना ये भागा पड़ेगा तो 1 आएगा। तो इसीलिए ज़बरदस्ती x प्लस 1 लिखे, तो x प्लस 1 लिखे हैं तो कितना बचा, 5 बचा है। तो अब दोनों तरफ भागा पड़ा तो x प्लस 1 भागा x प्लस 1 1 और प्लस 5 बटा x प्लस 1। अब 1 प्लस टेंस टू 0 है, तो जो यहाँ है वही 1 बटा पावर में 1 बटा इतना होना चाहिए, तब पर पावर 1 बटा उतना है। अब संतुलन बनाए रखने के लिए 5 बटा x प्लस 1 चाहिए कि नहीं चाहिए, तो 5 बटा x प्लस 1 और पहले से कितना था x प्लस 4 था। अब ये इसको हम सब घेरे के अंदर ले लिए और जो है उसको पावर में गुना रहता है उसको पावर में ले सकते हैं ना, तो ये पावर में चला गया। अब इसका मान क्या होगा e, इसका मान e जानते हैं ना, तो e पर पावर इतना। अब इस पे लिमिट लगेगा तो x कॉमन ले लिए, ये तो सिंपल अब हो गया क्या, x कॉमन यहाँ से ले लिए ऊपर से और x नीचे से, x कट गया 1 प्लस 0, फिर लिमिट खत्म हो गया। अब जो है बात कर रहे थे बच्चों कि यदि यहाँ x प्लस 4 रहता तो देखिए बड़ी आसानी से क्वेश्चन बन जाता, इतना तितम्मा करने की ज़रूरत नहीं था। x प्लस 4 रहता है ना, x प्लस 4 रहता तो यहाँ 1 प्लस कुछ चाहिए, तो इसके लिए क्या करते बच्चों, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस 4, तो यहाँ 6 है तो प्लस कितना बचेगा 2, और ये क्या है x प्लस 4 है ना, और ये x प्लस 4, यानी ये नया एग्जाम्पल, यानी ये कुछ पूछा उछा नहीं है, अपने मन से बता रहे हैं ताकि ऐसा रहेगा तो ऐसे सोचिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी इतना बटा इतना प्लस 2 बटा x प्लस 4। ठीक है, तो अब हम सबको चाहिए x प्लस 4 को, तो 1 बटा x प्लस 4 नहीं लिख सकते हैं इसको, ये ऊपर है तो इसको हर के हर में लिख देते हैं तो वही चीज़ें नहीं लिखाता है। एक चीज़ और डिमांड है यहाँ पर 2 का, तो 2 लाएँ तो 2 से 1 प्लस टेंस टू 0 पर पावर 1 बटा टेंस टू 0, जो यहाँ है वही उसका मान बराबर e पर पावर 2 आंसर। समझ में आया है? क्वेश्चन ये बहुत आसान हो जाता है, लेकिन उस तरह से रहता है तो क्वेश्चंस टफ हो गया था। ठीक है, तो बच्चों आज हम सब इस लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं, अगले लेक्चर में एल हॉपिटल रूल का और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यानी एल हॉपिटल रूल और 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी
यानी उसका मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट जो पढ़े हैं, दोनों में कंपेयर करके देखेंगे कि कौन आसान होता है। तो जो डीसी सीखे हैं, ठीक है, जो डीसी सीखे हुए हैं उनको बहुत आराम लगेगा, और जो नहीं सीखे हैं तो अगले लेक्चर में बस खाली ध्यान से सुनते चलिएगा, फिर उसके बाद एक बार सुनते चलिएगा और लिखते जाइएगा। फिर जब डीसी पढ़ लेंगे हम सब तो एक बार फिर से आकर के रिवीजन कर लीजिएगा बच्चों, क्लियर हो जाएगा। फिर अगले लेक्चर में हम सब सैंडविच थ्योरम पढ़ेंगे, जिसको स्क्वीज थ्योरम भी बोलते हैं, और फिर एक और आता है लेबनिज थ्योरम। तो लेबनिज और एल हॉस्पिटल डीसी पर डिपेंडेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, डीसी पर डिपेंडेंट ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा अगले लेक्चर मतलब माइंड को रिफ्रेश करके आइएगा। अगले क्लास में लिमिट कंप्लीट रूप से ख़त्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस कहीं से मतलब आपसे बन जाएगा। फिर जो है इतना पढ़ लेंगे तो लिमिट में और जो है थ्योरी आपके सिलेबस में है ही नहीं, मेंस और एडवांस को भी देखिएगा तो पूरा पढ़ाया जा चुका है, ठीक है बच्चों। तो कल भर चलेगा, फिर उसके बाद हम सब वेडनेसडे से कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, बढ़िया से पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम हमेशा आपके साथ हैं। व्हाट्सएप पर जैसे पूछना है वैसे पूछिए, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, ठीक है। तो अगले लेक्चर में अब मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, ठीक है।